इधर गैर पाकिस्तानी फिजाई अड्डे तबाह, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय फौज के डीजीएमओज ने किया दावा। ऑपरेशन सिंदूर की क़यादत करने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट राजू गाई ने कहा कि कई अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तानी कोशिशों को बुरी तरह नाकाम बना दिया गया। यानी भारतीय फौज ने गैर पाकिस्तानी फिजाई अड्डों को तबाह कर दिया, जिनमें 3 हैंगर्स और 4 रडार भी शामिल है। नई दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी ताउन करने वाले ममालिक सरबराहों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीएमओ ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने क्लास तैयारा, एक C-130 और एयरबोर्न वार्निंग तैयारा और कम से कम 4 से 5 लड़ाका तैयारों को भी तबाह किया। यह बयान इस वक्त सामने आया है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के 7 तैयारे बशमूल 3 रफाल गिराए हैं। फौजी अफसर का कहना था कि पाकिस्तानी ड्रोन की लॉन्चिंग इस वक्त हुई जब दोनों अतराफ के डीजीएमओज ने एक दूसरे से बात की। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि एक क्लास तैयारा और एक C-130 4 से 5 लड़ाके तैयारी और यकीनी तौर पर कुछ दीगर असासे हवा में तबाह हुए। अब हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे तवील फासले तक मार करने वाले, जमीन से फिजा में मार करने वाले तैयारे जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये 5 हाईटेक लड़ाका तैयारे थे जो मेरे ख्याल में तबाहकुन हमला आवर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमले की पाकिस्तानी कोशिशों की हतमी नाकामी के बारे में बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल गाई ने ड्रोन मार गिराने और पाकिस्तानी कार्रवाइयों को नाकाम बनाने का सहरा हिंदुस्तान के मजबूत फिजाई दिफाई निजाम को दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुकाबले जवाबी फायरिंग, रॉकेट, ड्रोन, मेरे ख्याल में सब कुछ बुरी तरह नाकाम हो गया। मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह हमारा इंतहाई मजबूत फिजाई दिफाई निजाम था। भारतीय सरहद पर पाकिस्तान के ड्रोन हमले के बाद भारतीय फिजाया ने भी कार्रवाइयां की और 8 और 9 मई की दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसने हिंदुस्तान फिजाया को कार्रवाइयां करने पर आमादा किया और 9 और 10 मई की रात को दुरुस्त हमले किए। अब हम इनके गैर फिजाई अड्डों को निशाना बनाया जा चुका है और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि फिजाई के सरबराह ने हाल ही में इस बारे में बात की है। अगर आप देखें तो 8 एयरबेस, 3 हैंगर्स और 4 रेडार्स को नुकसान पहुंचा। डीजीएमओ ने इंकिशाफ किया कि हिंदुस्तानी बहरिया भी बहर अरब में पहुंच चुकी है और अगर पाकिस्तान ने बढ़ने का फैसला किया तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर दुश्मन मजीद बढ़ने का फैसला कर लेता है तो ये न सिर्फ समंदर बल्कि दीगर जगहों से भी के लिए तवक्कुल साबित हो सकता था। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान ने इस साल पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद की दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों पर हमले किए थे। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने बाद में आने वाले पाकिस्तानी हमलों को मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया और इनके फिजाई अड्डों पर भी बमबारी की। पाकिस्तान के डीजीएमओज ने अपनी भारतीय हम मनसब को फोन किया और दोनों ममालिक ने जंग खत्म करने पर इत्तेफाक किया। ये जंग खत्म होते ही कश्मीर के लोग काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं होगी, तो किस तरीके से बीजेपी हुकूमत इस वक्त इस बात पर राजी होगी कि पाकिस्तान की बात मान ली जाए। और इस बात के बारे में आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में आज भी लोग नाराज है कि ऑपरेशन सिंदूर को पास क्यों किया गया।